हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो सबके हाल मजा में होंगे। तो इसके अलावा गाइस यार, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि जो वीपीएन की स्टोरी है वो हमारे पास में आ चुकी है। जो ओरिजिनल एपिसोड्स हैं वो हमारे पास में आखिरकार लग ही चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो वीपीएन के बेटे की स्टोरी है वो हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में जो वीपीएन की न्यू स्टोरी आई है ना, वही भाई साहब बहुत ज्यादा ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा ही मजेदार है। वैसे भी सबको पता है कि वीपीएन एक लो प्रोफाइल बंदा है, तो उसी तरह से यहाँ पर वीपीएन ने अपनी लो प्रोफाइल रखी और थोड़े समय बाद में हमारे एक अननोन नाम से भाई थे जिन्होंने हमें बताया कि भाई स्टोरी आ चुकी है। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आखिरकार में बता दिया कि हमारे नंबर 0 यानी विपिन की स्टोरी वापस से हमारे पास में लौट कर आ गई है। चलो हम फिर बिना किसी देर के हम लोग यहाँ पर इस न्यू स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं जो विपिन की ही है। गाइस ये मत बोलना कि हाँ भाई ये विपिन की नहीं है, फिर से तो हमारे एक और बार काटने लगा है। तो यार इस बार नहीं काट रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि इस बार ये स्टोरी ओरिजिनल है और आपको खुद स्टोरी देखकर ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तव में ओरिजिनल स्टोरी है, विपिन के बेटे की नहीं है। ये विपिन की ही स्टोरी है जो अब आगे चलने वाली है। हम उस स्टोरी को वहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अब इस स्टोरी को हम आगे रिटर्न करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गाइज अगर आप लोग एक बार लाइव करना चाहते हैं तो लाइव हम लोग एक दिन आ सकते हैं। आप लोग बता देना, हम अपना फेस कैम देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कर पाए तो हम आपको जरूर बता देंगे। चलिए फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं एपिसोड को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। हाँ भाई मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना बहुत ज्यादा ही पसंद है। विपिन को ये शब्द दोहराना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, वो दोहराया करता था। आखिरकार वो एक बहुत ज्यादा विनम्र और बहुत ज्यादा ही सीधा साधा सा नॉर्मल सा बंदा था। विपिन इस जगह अभी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो एक घोड़ों के अस्तबल के अंदर था, जहाँ पर उसका चेहरा सोजा हुआ और उसकी आंखें मोटी मोटी थी। उसके नीचे वो 3 शब्द लिखे हुए थे, लो प्रोफाइल, जो उसको साफ साफ सूट करते हैं। और विपिन जब भी कोई ना कांड करता है ना, तो उसके बीच में यही शब्द आया करते हैं, लो प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारना पसंद नहीं करता या फिर मैं तुमसे हार गया हूँ, बस वो तो बात कुछ ऐसी कि मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। तो इसी वजह से तुम्हें है ना यहाँ पर फालतू मेरे से पंगे नहीं लेना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और यहाँ पर कोई विवाद हो जाएगा। क्योंकि विपिन अभी यहाँ पर आया था, वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है तो उसके बाद में मेरा क्या होगा। मेरी जो यहाँ पर इज्जत थी एक मास्टर टीचर की, वो तो पूरी तरह से धूल के अंदर मिल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस जगह पर जो विपिन था वो अपने अंदर अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। और उसके साथ में ही यहाँ बताया जाता है 5 साल हो गए, 5 साल जब वहां पर भयानक के साथ में उसकी लास्ट बार फाइट हुई थी। 5 साल के बाद में जब उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी थी वो उसके पास में से चली गई थी। उसके बाद में फिर से उसने अपने आप को पावरफुल बनाया और अपने साथ में एक और नया ब्रह्मांड तैयार किया था। वो एक नया तैयार किया हुआ दुनिया थी, जैसे कि अज्योर, वैसे ही उसने अपनी एक दुनिया बनाई थी जो उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी साथ में मिला करती थी। उस जगह पर उसने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी को भी दोबारा सा बनाया था। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी पहले से जा चुकी थी, लेकिन जब उसने उसको वापस से बनाया तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन अपनी दुनिया को बना रहा था तो उस जगह पर उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो एक ही थी, वो थी ये स्रोत वाली दुनिया। जहाँ पर से यहाँ पर जो उसकी दुनिया थी वो अपने अंदर एनर्जी को यानी स्रोत को अब एब्जॉर्ब किया करती थी, जिसके साथ में ही उसकी दुनिया कुछ कर पाती। लेकिन यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से जो ये स्रोत नामक एक दुनिया थी उसने अचानक से उसकी दुनिया के अंदर से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और उसके चलते हुए यहाँ पर जो उसकी दुनिया थी उसके अंदर से उसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने लगी। और उसी को देखते हुए जो विपिन था उसको समझ नहीं आ रहा था। वही जानता था कि अगर एक बार यहाँ से सारी एनर्जी चली जाती है तो उसके बाद में वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने लोगों को जो उसके उस पूरी दुनिया के ऊपर रहा करते थे उन सभी को बचाना। उसी चलते हुए जो विपिन था वो उस स्रोत का पीछा करते हुए वो वहां चला गया जहां से वो एनर्जी आया करती थी।
लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसके साथ में ही उसके सामने कई सारी येलो और पर्पल कलर की कुछ एनर्जी दिखाई देने लगती है। विपिन चाहता तो था उसको पास में जाकर देखना, लेकिन वो जानता था कि उस एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको देखते हुए जब वो पीछे की तरफ मुड़ ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उस एनर्जी द्वारा उसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके साथ में ही वापस से विपिन का सीन दिखाया जाता है। जो विपिन था वो यही सोच रहा था, 5 दिन हो गए हैं मुझे इस स्रोत वाली दुनिया के अंदर आए हुए, जहाँ से मेरी जो दुनिया थी और जो अजोर था, जो दोनों के अंदर जो एनर्जी आया करती थी वो यहीं से ही आया करती थी। और आखिरकार वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है और क्या नहीं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना उसके बाद में मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। बात कुछ ऐसी है कि जब विपिन इस दुनिया के अंदर आया था तो उसके बाद में अचानक से जो ये स्रोत वाली दुनिया है जिसके अंदर ये स्रोत पाया जाता है, जहाँ से उसकी एनर्जी आया करती थी, उसके अंदर कुछ ऐसी पावरफुल शक्तियां हैं जो उसकी उस पूरी साधना को दबा कर रख चुकी है, जिस साधना के अंदर वो आगे बढ़ा था और बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन पाया था। लेकिन अब उसके पास में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं थी जिसके साथ में अब वो यहाँ पर कुछ कर सकता था। कहा जाए तो साफ साफ मतलब ये था कि जैसे वो एक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर एक मास्टर टीचर बनने से पहले एक नौकर या फिर एक टीचर था जो साधारण सा माना जाता था, वैसे ही यहाँ पर इस नई दुनिया के ऊपर जिसको स्रोत की दुनिया कहा जाता है, इसके ऊपर विपिन की ना तो कोई पहचान है ना इसके अंदर कोई ताकत है। और इस दुनिया के अंदर जिसके पास में ताकत नहीं होती है उस बंदे को यहाँ पर कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाता है, ना उसको साधना करने का दिया मौका, ना यहाँ पर उसको कोई घर दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन था उसको यहाँ पर घोड़ों के अस्तबल के अंदर रखा जाता है। घोड़ों के अस्तबल के अंदर रहने के बाद में विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक घोड़े के साथ में फंस चुका था जिसका नाम कालिया था। कालिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक घोड़ा है और उसके साथ में विपिन अपने सूजे मुंह को देखते हुए उससे कह रहा होता है, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया और कहाँ आ गया हूँ। आखिरकार यहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी लो प्रोफाइल तो लो प्रोफाइल ही है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे यहाँ पर वापस से अपनी दुनिया के अंदर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी साथ में कोई साधना है ही नहीं, मेरी साधना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और वहीं यहाँ पर वो जल्दी से उस घोड़े की तरफ देखने लगता है, जो घोड़ा अभी उसकी तरफ कर रहा था। उसको देखते हुए वो सोच रहा था, और ऊपर से ये कालिया मेरे को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है, मेरे मुंह की तो पूरी तरह से हालत खराब कर दी। अगर मेरी लुगाई को मेरे बारे में पता चल गया कि मेरी हालत कैसी हो गई तो उसके बाद में पता नहीं मेरा क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है जो वो घोड़ा है वो यहाँ पर मो फैमिली के अंदर से आता है। मो फैमिली की जो बेटी है जिसका नाम रमिया है वो यहाँ पर इस घोड़े की मालकिन है। और ये घोड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये 3 साल का एक बच्चा है। लेकिन इस बच्चे ने भी विपिन के साथ में इतना बुरा किया जो यहाँ पर उसकी दुनिया के अंदर आज तक कोई ना कर पाया। इसी वजह से जो विपिन था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार यहाँ पर विपिन को 3 दिन हो गए थे इस घोड़े के साथ में रहते हुए। लेकिन यहाँ पर ये जो घोड़ा था ना वो उसके खाने को भी छीन कर खा जाया करता था। कई बार तो ये घोड़ा उसको ऐसी दुलट्टी मारता कि उसके बाद में जो विपिन था उसका चेहरा देखने लायक हो चुका था। लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में उसको यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि मैं यहाँ पर इस बंदे को मारू पीटूं। ना, ये मेरे ऊपर शोभा नहीं करता। मैं एक मास्टर टीचर हूँ, मैं किसी को भी फालतू में मारता नहीं हूँ। विपिन अपने दिल के अंदर और मन ही मन के अंदर यही कह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि फालतू में यहाँ पर कुछ करेगा ना तो उसके पिछवाड़े पे एक और लात पड़ेगी और फिर उसका पिछवाड़ा भी यहाँ पर बैठने लायक नहीं बचेगा। उसके बाद में विपिन उससे कहता है, ए घोड़े, तेरा नाम क्या कालिया, सुन जा मेरी बात, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वो तो बात कुछ ऐसी कि अभी मेरे हाथ पांव थोड़ा से घायल, वरना मैं तुझे यहाँ पर आज मार डालता। विपिन उससे यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है और उसको वो कस के वहां पर एक जगह पर बांध देता है। लेकिन जब वो यहाँ पर उसको गालियां दे रहा था, उसको बांध रहा था और अपने मुंह को एक गीले तोड़े के साथ में साफ कर रहा था कि उसी बीच उसके पेट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो गुड़ गुड़ की आवाज आती है और वो कहने लगता है,
मेरे को कोई तो ढंग सा खाना भी नहीं मिला, मैं पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि अचानक से दूर से कुछ स्टेप्स की आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई 2 जने थे जो उसकी तरफ आ रहे हैं। उसके साथ में जब विपिन उस चीज को देखता है और उस तरफ अपनी नजर घुमाता है तो वो पाता है उसकी तरफ 2 आकृतियां चलते हुए आ रही थी। उनमें से एक तो सुंदर सी लड़की थी जो वास्तव में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो एक अप्सरा थी, अप्सरा जो हमारे व्यूअर्स के दिल के ऊपर कभी भी राज कर सकती थी। अब तो वो इसी का सपना देखते रहे होंगे। और उसके ही पास के अंदर थी यहाँ पर एक और लड़का। वो लड़का नहीं, एक बुढ़ा कुछ अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो उसके साथ में आ रहा था। उसका पेट मोटा था, बिल्कुल मोहन की तरह। हाँ, वो कोई और नहीं, वो मो फैमिली की बेटी और उसके साथ में मो फैमिली का जो बटलर था वो उसके साथ में आया हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उन दोनों को अपनी ओर आके हुए देखता है तो उसके साथ में ही विपिन तो पूरी तरह से अपने नाखून को कर करने लगता है। वो कहता है, धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? इनको भी अभी के भी आना था। ए भगवान, मेरे तो यहाँ पर किस्मत ही फूटी हुई है। मैं क्या करूं? क्योंकि उसके साथ में विपिन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने अभी अपने पास में जो घोड़ा था उसको बांधा हुआ था। अब उसको समझ में नहीं आता कि अगर एक बार इस मिस रमिया ने इसको देख लिया ना तो उसके बाद में उसका क्या हाल होगा। ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर बांध कर लटका कर मारा जाएगा। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि ये जो कालिया है ये यहाँ पर रमिया का फेवरेट घोड़ा है और ये इसको अपने बच्चे की तरह पालती है। इसी वजह से वो ये नहीं चाह रही थी कि उसको यहाँ पर कुछ भी हो सकता हो। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था और जब वो इसके बारे में ख्याल कर ही रहा था कि उसके साथ में ही, विपिन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे बेचारे कालिया को ये क्या कर दिया है? तुमने इस गालिया को यहाँ पर बांधने की हिम्मत कैसे कर दी? विपिन, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, रुको विपिन। उसके साथ में ही जो रमिया थी वो वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आती थी। उसका मुंह पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुका था। वो यहाँ पर कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो आज विपिन को अपने उसी गुस्से से जलाकर मार डालेगी। वो उससे कहती है, विपिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे कालिया, वो मेरा कालिया है, मेरे कालिया को तुमने बांधने की हिम्मत कर दी। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि कोई मेरे कालिया के साथ में ऐसा कुछ करेगा। वो लड़की गुस्से के अंदर उससे कहती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कर 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 यहाँ पर कांपने लगता है। उसको लगने लगता है, हे भगवान बचा ले मुझे, हे ईश्वर, मैं आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मुझे एक बार बचा लेना। मैं यहाँ पर इस जगह से बच जाऊंगा ना तो उसके बाद पक्का मैं तुम्हें यहाँ पर प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। बस उसके साथ में विपिन यहाँ पर उससे सफाई देने की कोशिश करने लगता है। मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी कि यंग मिस रमिया, मैं यहाँ पर इस कमरे को साफ कर रहा था, लेकिन जो कालिया है ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पर जल्दी से थोड़ा सा बांध देता हूँ और उसके बाद में इस कमरे को मैं यहाँ पर साफ कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर विपिन उसको कहता है कि उसके साथ में यहाँ पर रमिया कहती है, चुप चुप, बहुत हो गया। तुम क्या समझते हो मेरे को? क्या मैं देख नहीं पा रही हूँ कि तुमने अभी अभी मेरे कालिया के साथ में क्या किया है? वो मेरा कालिया है, तुमने उसको इस तरह से कैसे बांधने की हिम्मत कर दी? मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कालिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए और अब तुम मुझे यहाँ पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस सफाई देने से मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगी? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब रमिया इसके बारे में कह रही थी कि उसके साथ में ही यंग मिस रुकिए, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में ही जो उसका बटलर था जिसका नाम राघव था वो उससे कहने लगता है, यंग मिस आप रुकिए, मैं इसको संभालता हूँ। उसके बाद में जो बटलर था अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखता है जैसा ये विपिन पिछले बार किया करता था। वो कहने लगता है, हे लड़के विपिन, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने कालिया को यहाँ पर बांध दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हमारी यंग मिस रमिया है वो कुछ समय बाद में यहाँ से जाने वाली है और वो व्हाइट रॉक एकेडमी के अंदर जाएगी और व्हाइट रॉक एकेडमी के अंदर जाकर उनका वहां पर टेस्ट है जिसके अंदर वो यहाँ पर सोर्स बुल और सोर्स एनर्जी दोनों को एक साथ में मिलाने वाली है। तुम वास्तव में क्या इनसे मार वार खाना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि सोर्स बुल कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ में वो एक साधक बन जाएंगी और वो एक साधना के अंदर लग जाएगी।
लेकिन जब वो ये ऐसा शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, क्या स्रोत पुल? ये क्या है? आखिरकार ये स्रोत पुल का टेस्ट क्या होता है? विपिन को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विपिन ने सुना तो था कि डेंटियंस होते हैं, जैसा कि उसके मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर थे और उसके साथ में वो यहाँ पर साधना किया करते थे, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये स्रोत पुल है क्या। तो उसके साथ में यहाँ पर जो बटलर था वो कहता है तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो एक नॉर्मल से नौकर हो हमारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर तुम्हें इस तरह से किसी भी स्रोत पुल के बारे में पता चल जाएगा? स्रोत पुल तुम्हारे औकात से बिल्कुल बाहर है। वो बटलर बहुत ज्यादा तेज तेज हंसता है और उसके साथ मुझसे कहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि वो अभी अपने किस टोकरे से बात कर रहा था, क्योंकि विपिन उसको एक दिन इतना बड़ा पछाड़ेगा कि उसके बाद में बटलर भी कहेगा, हाँ बब्बे तू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उस चीज को अपने दिमाग के अंदर बिठा रहा था। विपिन जानता था कि आगे जाकर यहाँ पर उसकी उस चीज के अंदर वो बहुत ज्यादा काम आने वाला था। वो ये सोच रहा था कि सोर्स पुल यानी कि स्रोत पुल ये वास्तव में कुछ अलग सा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बातें कर रहे थे कि उसी बीच यहाँ पर रम्या कहती है, ठीक है एक मिनट रुको, मुझे देखने दो कालिया को कुछ यहाँ पर हुआ तो नहीं है। उसके बाद वो आगे जाती है और वो कालिया को देखकर बताती है, चलो ठीक है विपिन, तुम्हारी यहाँ पर किस्मत अच्छी है कि तुमने यहाँ पर कालिया को किसी तरह चोट नहीं पहुंचाई। अगर इसको खरोच भी आ जाती ना तो उसके बाद में मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट देती और तुम यहाँ पर पैरों से सफाई करने लगते। लेकिन हाँ, तुमने यहाँ पर गलती तो की है, क्योंकि तुम एक नौकर हो और नौकर होने के बाद में भी तुमने मेरे कालिया को यहाँ पर बांधने की हिम्मत की है। उसके साथ में वो कुछ सोचा करती है और कहने लगती है, बटलर राघव, एक काम करिएगा, आप यहाँ पर इस विपिन को कुछ समय के लिए कोई भी खाना मत दीजिएगा। 3 दिनों तक इसका खाना यहाँ पर बंद रहने वाला है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो बटलर राघव था वो कहने लगता है, जी जी यंग मिस, चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर इसको कुछ भी खाना नहीं दूंगा। और उसके बाद वो कहता है, विपिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमारी जो यंग मिस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें छोड़ दिया, वरना यहाँ पर आज तुम्हें शायद वो मार भी डाल सकती थी। तुम समझ गए ना? उसके साथ में बटलर उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो रम्या थी वो सब कहने लगती है, ठीक है राघव, छोड़ो, यहाँ पर वैसे भी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, इस विपिन को यहाँ पर साइड में पटको, ये कोई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा भी नहीं है। उसके बाद में वो पीछे पलट जाती है, लेकिन पीछे पलटते वो कहने लगती है, इसके अलावा विपिन मेरी बात सुन लो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे पास में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ में मैं अपने कालिया को यहाँ पर ठंड पहुंचा सकूं। तो इसी वजह से तुम्हें एक काम करना होगा कि यहाँ पर कालिया को टाइम टू टाइम नहलाते रहना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से नहलाना और अच्छे से रखना। बात कुछ ऐसी कि मेरे कालिया को कुछ भी हो जाता है ना तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में क्या होगा तुम यहाँ पर जानते हो, तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाएगा, शायद तुम्हें मार भी डाला जाए। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, ठीक है, चिंता मत करिए मिस रम्या, मैं यहाँ पर कालिया को बहुत ज्यादा अच्छे से रखूंगा। वो अपने दांत पीसते हुए कहने लगता है, क्योंकि विपिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो एक इंसान है और उसकी जगह पर घोड़े को इतने अच्छे से रखा जा रहा है। वहीं रम्या भी अपना सर हिलाती है और उसके बाद में अब वो उस अस्तबल से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन जब वो वहां से चली जाती है तो उसके कुछ समय बाद में वहां पर एक और बटलर था जो अपने सामने एक कैरेज लेकर उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। बात कुछ ऐसी कि ये यहाँ का एक और नौकर है जो यहाँ पर खाने का काम किया करता है, यानी कि मान लो कि ये यहाँ का एक खाने देने वाला बावर्ची है। हाँ, ऐसा है कुछ जिसको यहाँ पर तुम समझ सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो उसको अपनी तीखी नजरों के साथ में देखने लगता है और कहने लगता है, फिर से आ गया कमीना, ये बहुत ज्यादा हरामी है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जब भी मेरे लिए खाना लेकर आता है ना तो वो यहाँ पर उसको खाने को बहुत ज्यादा कम कर लेकर आता है। उसके साथ में वास्तव में यहाँ पर जो वो बंदा था ना वो ऐसा कुछ कर भी रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जब भी विपिन के लिए वो खाना लेकर आता था ना तो उस खाने को पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर इस बार वो नौकर यहाँ आता है तो उसके साथ विपिन कहता है, तुषार भाई क्या हाल है तुम्हारे? तो उसके साथ में वो कहने लगता है, हाँ क्या हुआ विपिन, क्या हुआ, आखिर तुम्हें मेरे से क्या काम है और तुम ऐसे कैसे आज मेरे से बात कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे तुषार भाई बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम यहाँ पर सोर्स पूल और ये जो स्रोत एनर्जी है तुम क्या इसके बारे में जानते हो? लेकिन जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो हंसने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता? क्या तुम्हें स्रोत पूल और स्रोत एनर्जी के बारे में नहीं पता? तो विपिन कहता है, नहीं मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है। तो वो कहता है, अरे यार चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो
स्रोत पुल और स्रोत एनर्जी। दो एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ में यहाँ पर जो स्रोत पुल है वो स्रोत एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। स्रोत पुल के साथ में कोई भी एक साधक, कोई भी एक लड़ाकू अपनी ताकतों को आगे बढ़ा सकता है और वो एक साधक के अंदर पैर डाल सकता है। अगर एक बार वो बंदा एक बहुत ज्यादा पावरफुल साधक बन जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल पावर्स के साथ में वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद में उसके सामने कोई भी नहीं आ सकता। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि यहाँ पर वो शायद एक पूरी दुनिया को जीत सकता है। जो तुषार था वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ विपिन को सब कुछ बताते हुए जा रहा था और जो विपिन था वो उसकी बातें सुनते हुए जा रहा था। वो कोर लगाकर सुन रहा था और उसके दिमाग के अंदर यही आ रहा था कि हाँ ये वास्तव में वैसा ही कुछ है। ये जो विपिन की मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट था जैसा उसके अंदर था कि उसके पास में एक डांटियन हुआ करता था जिसके अंदर उन्हें एनर्जी को इकट्ठा किया करना होता था। बस ये यहाँ पर इधर ये था सोर्स पुल, जिसको यहाँ पर स्रोत एनर्जी और स्रोत पुल के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत पुल को तुम यहाँ पर डांटियन की तरह ले सकते हो जहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है और स्रोत एनर्जी वो जो एनर्जी यहाँ पर अपने साधना को आगे बढ़ाने काम ली जाती है। अच्छा विपिन यहाँ पर अपना सर हिलाते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो तुषार था वो अपनी बातें पूरी करता है और कहता है बस विपिन, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है और इसके अलावा यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुमने तो शायद इसके बारे में पहली बार सुना होगा, है ना? तो विपिन कहता है हाँ भाई मैंने पहली बार सुना है। तो वो कहता है चलो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना जिसके साथ में जो ये बड़ी बड़ी परिवार है ये तुम्हें मारने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि हम लोग नौकर हैं, हमें साधना करने का कोई भी हक नहीं है। तो इसी वजह से ध्यान रखना। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसके साथ में तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। इसी वजह से थोड़ा सा समझ कर रहना। वो उससे कहता है और उसके बाद में कहता है ठीक है मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन यहाँ पर उसको जाते हुए देखता है तो उसके साथ में अपना सर हिलाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है अच्छा स्रोत पुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक साधना टेक्निक या ऐसी कुछ चीजें चाहिए होगी जिसके साथ में ही मैं आसपास की जितनी भी स्रोत एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर सकूं और उसका यूज करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि उसके बाद में मैं यहाँ पर कोई एक पावरफुल इंसान बन सकता हूँ जिसकी यहाँ पर इज्जत हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ठहरा एक लो प्रोफाइल बंदा, लेकिन क्या करें अपने आप को बचाने के लिए पावरफुल तो बनना ही होता है। उसके बाद में जो विपिन था वो जल्द ही यहाँ पर अब उस कालिया के पास में चला जाता है और उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो कालिया था उसके हाथ को दूर झटक देता है। तो वहीं विपिन कहता है कालिया बस बहुत हुआ, तुम मेरे को आखिरकार समझ क्या रखे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी जगह का कितना बड़ा देवता था। तो वहीं दूसरी तरफ कालिया हंसने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है हाँ ठीक है बेटा, एक दिन का टाइम आएगा, जब मेरा टाइम आएगा तो तुम बोल नहीं पाएगा। उसके साथ में वो जल्दी उसकी रस्सी को वहां से खोल देता है, लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर उसकी रस्सी को खोलता है तो उसके साथ में ही जो कालिया था वो उछल कूद करने लगता है और अब जल्द ही विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसको लात मारना चाह रहा था, लेकिन उसको लात मारता हुआ देखकर जो विपिन था वो कह रहने लगता है अरे भाई बस कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया है, तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? उसके साथ में वो बार बार वहां से भाग रहा था और उसको डोज करते हुए जा रहा था, लेकिन इस बार जब विपिन उसको डोज कर रहा था ना तो उस जगह पर उसका ध्यान उसको डोज करने पे नहीं था, उसका ध्यान केवल एक जगह पर ही था। वो यही सोच रहा था कि अब वो कैसे यहाँ पर साधना करे। वो यही सोच रहा था कि वो कैसे अब अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उसको दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो मन में सोचने लगता है एक मिनट रुको, ये नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब मास्टर शेख और मैं यहाँ पर अजोर के ऊपर था तो उस जगह पर भी जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसे ही थी, और जब मैंने अपनी दुनिया बनाई तो उसके अंदर भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ करती थी। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है न? क्या ऐसा वास्तव में होगा? उसके साथ में विपिन को कुछ आइडिया आता है और वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके साथ में ही एक साधना करने के पोज के अंदर खड़ा हो जाता है। जैसे वो ऐसा करता है वो मन ही मन में सोचने लगता है जैसा कि मेरे यहाँ पर जो आध्यात्मिक एनर्जी होती थी मैं उसको एब्जॉर्ब किया करता था, और उसके साथ में मेरी दुनिया के अंदर भी यहाँ की जो स्रोत एनर्जी थी वो वहाँ पर आया करती थी। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये दोनों सेम है, लेकिन इनको एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द सोचता है तो उसके बाद में अचानक से उसके आसपास में से बहुत ज्यादा हवाएं चलने लगती है
एक भंवर बनने लगता है और उसके साथ में विपिन के अंदर कुछ ब्लू कलर की एनर्जी और कुछ गोल्डन लाइट्स अंदर की तरफ जाने लगती है। जैसे विपिन इस चीज को महसूस करता है उसके साथ में वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है यस मैंने कर लिया। वहीं जब वो ऐसा कुछ कर ही रहा था कि उसी बीच जो कालिया था वो उसके पास में आ जाता है और बस वो अपने खुद से उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि विपिन केवल अपने हाथ के अंदर हल्की सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वैसा करता है कि ब्लू कलर की एनर्जी उसके हाथ के चारों तरफ आती है और बूम, एक जोरदार पंच वो उस घोड़े के ऊपर दे मारता है। जैसे ही वो पंच उस घोड़े के ऊपर लगता है, जैसे ही यहाँ पर जो कालिया था वो पंछी बनो उड़ते फिरूं मस्त गगन में, ऐसे वहां पर गाने बजने लगते हैं। कालिया को समझ में नहीं आता कि अभी भी उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन कालिया के लिए ये एक अंतिम चरण था। जब वो उसके बारे में सोच पाता कि उससे पहले ही कालिया की आंखें यहाँ बंद हो जाती है और कालिया की लास्ट बार सांस यहीं पर ही होती है, क्योंकि कालिया पहले से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने हाथ को देखता है और अपने सामने का नजारा देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है, फिर अपने सामने नजारा को देखता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी ताकत को लेकर जितना हैरान नहीं था वो कालिया की हालत देखकर इतना हैरान हो चुका था। और उसी बीच अचानक उसको कुछ याद आता है, हे कालिया तू कहाँ गया मेरे कालिया, रुक जा कालिया। उसके बाद वो जल्दी कालिया की तरफ भागता है। जब वो कालिया की तरफ जाकर देखता है कि अचानक से उसकी तो रूह उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। वो कहता है नहीं, हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, मेरे हाथों से घोर अनर्थ हो गया है, ये अन्याय है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ मैं एक लो प्रोफाइल बंदा हूँ, लेकिन तुम मुझे हाई प्रोफाइल क्यों बनाने की कोशिश करते हो, मैं लो प्रोफाइल लेना चाहता था। कालिया उठ जा, हे कालिया। उसके बाद में जो विपिन था वो उसकी मुंडी को आगे पीछे करता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कालिया यहाँ पर उठने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि कालिया की आत्मा पहले से उसको शरीर को छोड़ चुकी थी। वो ये सोच रही थी कि मैंने किससे पंगा ले लिया है। वहीं दूसरे से विपिन कहता है, हे भगवान, वैसे यहाँ पर वो रमिया बहुत ज्यादा खड़ूस औरत है, आखिरकार उन्हें अगर पता चला कि मैंने अभी अभी यहाँ पर क्या किया तो उसके बाद में मेरा क्या हाल होगा। यही बात सोचते हुए विपिन सोचने लगता है, विपिन कुछ सोच जिससे पहले कि वो यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद में तुझे मो फैमिली छोड़ने वाली नहीं है, वो तुझे उल्टा लटका कर मारने वाली है। और ये सोचते हुए विपिन के दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आता है। एक आइडिया है, मैं यहाँ से रब्बो चक्कर हो जाता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा ताकि इनको मैं कहीं पे भी ना मिल पाऊं। जब विपिन इसके बारे में सोचता है कि हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था यहीं पर ही खत्म होता है, नहीं 2 एपिसोड यहाँ पर खत्म होते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और टाटा बाय बाय सायनहारा, अपना ध्यान रखना। इसके अलावा गाइस जरूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वापस से जुड़ने में टाइम लगने वाला है, लेकिन विपिन की स्टोरी यहाँ पर आ गई है, तुमने लोगों ने बोला था, इसी वजह से सब्सक्राइब बनता है और मेंबरशिप आप ले लो यार गाइस। भाई लोग आप लोगों की हेल्प की थोड़ी बहुत जरूरत है, मैं आपको आगे से कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन हमारे चैनल पे हमारे सिफू भाई और उसके साथ में हमारे 2-3 बंदों ने और ज्यादा ऐड कर रखा हुआ है, वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से। चलिए जल्दी यहाँ पर सभी के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइक बटन को जल्दी दबा देना, क्योंकि उसके बाद में सारे बंदों के पास में हमारी रिकमेंडेशन जाने वाली है और नीचे #0 रिटर्न्स लिख देना है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय। जैसे ही विपिन के दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, उसको ये लगा था कि वो यहाँ से जल्दी से निकलकर भाग सकता है, लेकिन जब वो ख्याल, वो सारी बातें उसके मन के अंदर आती है, उसके बाद में जो विपिन था वो अपना शरीर लाता है और वहीं पर ही उस चीजों को साइड में रख देता है, क्योंकि जो मो परिवार था वो कोई नॉर्मल परिवार नहीं था, वो लोहे की तरह सख्त था, उसके कानून, उसकी जो मर्यादा थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर उन लोगों को ये पता चलता है कि विपिन उनसे बचकर भाग गया है तो उसके बाद में उसका क्या हाल होगा, शायद उसको वहीं पर ही मार डाला जाए। इसी वजह से विपिन इस ख्याल को बाहर निकाल चुका था, क्योंकि अगर उसको पहले से भागना होता तो वो कब का यहाँ से निकल चुका होता। उसके लिए यहाँ से बचकर भागना कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, अरे ये तो छोटी मोटी बातें थी जो वो आराम से कर सकता था। जब विपिन को ये ख्याल आता है तो उसके बाद में अब वो उसके बारे में सोचना छोड़ देता है कि उसको यहाँ से भागना भी है। उसके बाद में जल्द ही वो यहाँ पर अपने पास में पड़े हुए उस कालिया को देखने लगता है और उसको देखते हुए अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, मैंने क्या इसको मारा है,
क्या वास्तव में मैंने इसको मारा है? विपिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसके पास में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर कालिया को मार सकता था। वो जानता था कि यहाँ पर पहले से उसकी ताकत को दबा दिया गया है और बिना इसके तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। विपिन की यही भावनाएं उसको बहुत ज्यादा हताश कर चुकी थी, क्योंकि जब जब विपिन उसके साथ में लड़ने की कोशिश किया करता था तो घोड़ा उसको पीट पीट कर उसकी हालत ही खराब कर दिया जाता था। लेकिन आज अचानक से यहाँ पर ये कैसे हो गया? कैसे आज यहाँ पर पासा पलट गया और घोड़े की यहाँ पर मौत हो गई? यही बात विपिन को समझ नहीं आ रही थी और इसी के चलते हुए विपिन को अचानक से उन सभी घटनाओं को यहाँ पर दोहराने लगा जो उसके साथ में हुई थी जब कालिया ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसको मारने की कोशिश की थी। उस वक्त विपिन को अचानक से कुछ महसूस हुआ था। उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे यहाँ पर उसकी जो दुनिया थी जो उसने खुद बनाई थी उसके अंदर से कुछ गायब हो गया था। और यही सोचते हुए अचानक से विपिन का दिमाग फट जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वहां पर सब कुछ ठीक होगा? क्या कुछ वहां पर हुआ है? यही सोचते हुए जल्द ही वो अपनी दुनिया को देखने लगता है, क्योंकि विपिन का मन और दिमाग अभी भी अपनी जो बनाई हुई दुनिया थी उसके साथ में जुड़ा हुआ था। वो कभी भी उसके ऊपर देख सकता था और जब वो वहां जाकर देखता है तो उसके बाद में उसका दिमाग पूरी तरह से फट पड़ता है। धत तेरी की, ये क्या कर दिया मैंने? हे भगवान, मेरे हाथ से ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुनिया का सारा समुद्र सूख गया है। विपिन जैसे ही वो चीजें देखता है तो उसके साथ में उसका दिमाग फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि वहां पर केवल समुद्र गायब हुआ था। बाकी पेड़ पौधे और जो चीजें थी वो वहां पर वैसे ही थी, लेकिन अब समुद्र की जगह भी पहाड़, नदियां और ऐसे ही बड़े बड़े चीजें आ चुकी थी। हाँ, बस वहां पर ऐसा था जैसे कि समुद्र पूरी तरह से गायब हो गया हो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ पर मेरे उस दुनिया को बनाया था। हे भगवान, अगर मैंने दोबारा से इस सोर्स एनर्जी का यूज किया तो उसके बाद में मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं अब स्रोत एनर्जी का वापस से यूज नहीं करना चाहता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर तो मैं मारा जाऊंगा या फिर मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और दुनिया तबाह हुई तो उसके बाद में क्या होगा? सभी लोग वहां पर मारे जाएंगे और इन सभी को मारने का मैं वो कष्ट मैं यहाँ नहीं भोग सकता हूँ, क्योंकि मैं आया यहाँ पर किस लिए था कि मैं अपने उस दुनिया के अंदर हो रही सारी चीजों को देख सकूं और पता लगा सकूं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर उसकी दुनिया खत्म हो जाती है तो उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज पहुंचने वाला था, क्योंकि उसकी आत्मा और उसकी दुनिया दोनों मिली हुई थी। यही सबके बाद में विपिन मन ही मन में कहने लगता है, यह तरीका अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे इसका दूसरा तरीका यहाँ पर आजमाना होगा, क्योंकि अभी के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा बेकार हो सकता है। लेकिन यही सब कुछ सोचते हुए अचानक से विपिन केवल अपना दिमाग दौड़ा ही रहा था कि उसका ध्यान फिर से उसके घोड़े के ऊपर जाता है और वो कहता है, अरे विपिन, तू क्या सोच रहा? क्या अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरी ये है, उसको तो बाद में देख लिया जाएगा। उसके साथ में वो यही सोच रहा था कि अब वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, क्योंकि एक बार रम्या को पता चल गया कि उसके कालिया को यहाँ पर विपिन ने बड़ी आराम से और बड़ी बेदर्दी से मारा है, तो उसके बाद में विपिन की पता नहीं क्या क्या चमड़ी उतार दी जाएगी। यही सब कुछ सोचते हुए अब उसका जो 4 या 8 हो गए थे और ऐसी हालत उसकी खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है, ये तो रमिया का 16वें जन्मदिन का गिफ्ट है और इसको संभाल कर रखती थी वो। अगर मैंने इसको यहाँ पर मार डाला है तो उसके बाद में तो मेरी हालत खराब होने वाली है। ये सब कुछ सोचते हुए उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आने लगती है। क्या अब मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी? क्या वास्तव में मेरे लिए ऐसा सब कुछ करना बहुत ज्यादा बेकार है? अरे मेरी दुनिया के अंदर पता चला कि उनका जो भगवान था वो ऐसे केवल एक कालिया, जो एक बिल्कुल नॉर्मल सा घोड़ा है, उसको मारने की वजह से उनका भगवान वहां पर मारा गया है। तो उसके बाद में वो सब तो मेरी पूजा करना ही छोड़ देंगे और उसके बाद में क्या होगा? मैं तो यहाँ पर हा 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 का पात्र बन जाऊंगा। अरे यार, मेरे साथ में ये चल क्या रहा है? विपिन यही सब कुछ सोचते हुए यही सोच रहा था कि हे भगवान, या तो बिजली पटकते मुझे ऐसे मार दे कि इससे पता चल जाएगा ना कि सभी को कि मैं एक बहुत ज्यादा बड़े आदमी के हाथों से मारा हूँ। अगर मैं ऐसे मारा गया तो फिर तो मेरा तो राम राम का सत्य हो जाएगा। यही सब कुछ सोचते हुए विपिन आसपास में देखने लगता है।
लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था और विपिन ये सोच रहा था कि उसकी ये मुसीबत है, लेकिन उसके साथ में ही एक और मुसीबत चलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसको अंदाजा नहीं था कि अभी उसकी तरफ कौन बढ़ते हुए आ रहा था। तुषार अपने हाथों के अंदर एक पंखा लिए उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा था। वो यहाँ पर ये नहीं जानता था कि अभी अभी विपिन ने कौन सा कांड कर डाला है। उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि अभी अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब अब तुषार को ये पता चलेगा कि अभी अंदर क्या हुआ है, तो उसके बाद में क्या होगा विपिन का। और उसके साथ में ही जो तुषार था वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर विपिन ने उस घोड़े की ऐसी हालत कर दी थी। जब वो गेट खोलता है तो उसके साथ में कहता है, अरे विपिन देखो यहाँ पर मालकिन ने क्या भेजा है। मालकिन ने ये पंखा भेजा है, तुम इसका यूज करो और कालिया को है ना थोड़ी सी हवा कर देना। बात कुछ ऐसे ही, कालिया की चमड़ी बहुत ज्यादा ही मोटी है तो इसी वजह से उसको गर्मी वर्मी लग रही होगी। ये लो। उसके साथ में तुषार उस पंखे को आगे की तरफ कर देता है। लेकिन जब वो उस पंखे को आगे करता है तो उसके साथ में अचानक से वो विपिन को देखता है जो अभी कालिया के पास में बैठा हुआ था और वो उसके खुर को ऊपर उठाकर बस जांच पड़ताल कर रहा था। लेकिन उसको देखते ही अचानक से तुषार की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, विपिन ये तुम क्या कर रहे हो कालिया के साथ में? क्या तुम उसको फुट मजाज दे रहे हो? तुषार उससे कहता है। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द कहता है कि उसके साथ में ही अचानक से उसको कुछ महसूस होता है, नहीं ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और जब वो गौर से देखता है तो अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान विपिन, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं कालिया, हे कालिया उठ। ओ कालिया। उसके साथ में ही वो जोर जोर से आवाजें देते हुए सीधा उसकी तरफ भागता है। और जब वो उसके पास में जाकर देखता है तो वो पाता है कि कालिया की आत्मा पहले से ही स्वर्ग से दार चुकी थी। मेरे हिसाब से नर्क जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बदमाश कालिया था। उसके साथ में वो कहता है, विपिन ये तुमने क्या गौर नजर कर दिया? हाँ भाई, मुझे पता है कि कालिया तुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता था, लेकिन तुझे क्या अपनी जान की फिक्र नहीं है? तुझे पता है ना कि ये यहाँ पर हमारी रमिया मैडम का कितना ज्यादा खास था। अरे मालकिन तेरे को मारेगी, जो हमारेगी, मेरी भी हालत खराब कर देगी। जो तुषार था वो उसे कहने लगता है, क्योंकि तुषार को यहाँ पर विपिन को देखने के लिए रखा गया था। अगर किसी को पता चला कि विपिन ने अभी भी यहाँ पर क्या किया है तो उसके साथ में भी क्या होना था? वही होना था जो यहाँ पर मंजूरे भगवान होना था। अरे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन यही सोचते हुए अचानक से तुषार को एक आइडिया आता है। आइडिया विपिन, तुमने इसको मारा है ना, तो अब तुम ही इसके गुनहगार हो। मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर जाकर राघव को बताता हूँ। वहाँ मास्टर राघव ही तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। तुमने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया है? इतना कहने के साथ में तुषार पीछे पलटता है और फुर हो जाता है वहां से। वो जितना तेजी से आया था उतनी तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन उसको करते हुए देख कर यहाँ पर विपिन कहता है, ए तुषार। यहाँ पर वो अपने मुंह से शब्द निकालना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले जो तुषार था वो वहां से रफू चक्कर हो चुका था। और अब तो विपिन को ऐसा लगने लगा था कि उसकी दुनिया यहाँ पर खत्म हो गई है, वो मरने वाला है। वो ये नहीं जानता था कि अभी उसको यहाँ पर क्या होना होगा। यार, मैंने तो इस लाश को पहले ठिकाने भी नहीं लगाया। ये बंदा बहुत ज्यादा जल्दी आया था और मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा जिससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए। अगर कोई और यहाँ पर आ गया तो उसके बाद में मेरी मौत यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आता है। एक मिनट रुको, ये तो कालिया मर चुका है ना, तो इसका मतलब अब ये एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं है, यानी कि अब ये एक वस्तु है। ये एक वस्तु है तो फिर तो मैं इसके ऊपर अपनी आत्मा जागरण का यूज कर सकता हूँ। यही सोचते हुए अचानक से वो जल्दी से अपने मास्टर कॉन्टिनेंट के उस आत्मा जागरण के विषय को याद करने लगता है। वो एक विषय था जिसका यूज करते हुए जो रोमा थी उसने एक बार पूरी की पूरी आत्मा जागरण और मास्टर कॉन्टिनेंट की सारी बिल्डिंग्स को अपने बस के अंदर कर लिया था और वहां पर तबाही मचा दी थी। ऐसा ही सोचते हुए विपिन जल्दी से ऐसा ही करने लगता है। लेकिन वो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ सोचना होगा, मुझे अपने फिर से स्रोत एनर्जी का यूज करना होगा और उसके बाद में मैं वहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अचानक से वो सोचता है, लेकिन मेरी दुनिया में से कुछ ना कुछ गायब होने वाला है अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। लेकिन अब विपिन के पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं थोड़ा पावरफुल हो जाऊंगा तो उसके बाद में मैं अपनी दुनिया को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। यही सोचते हुए जल्दी से विपिन अपना हाथ कालिया के ऊपर रखता है और जैसे ऐसा करता है कि उसी बीच अचानक से विपिन की जो दुनिया थी, विपिन की जो स्वर्ग की दुनिया थी, उसके अंदर एक बू
जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के साथ में ही वहां पर एक बड़ा सा विशाल पहाड़ नष्ट हो जाता है। उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो विपिन को ताकत देती है और उसके अगले ही पल यहाँ पर उस घोड़े के अंदर कुछ होने लगता है। लेकिन वहीं जहाँ पर विपिन वो अपना काम कर रहा था, तुषार भी यहाँ पर राघव के पास में पहुंच जाता है। वहीं राघव कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुषार? तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि विपिन ने नहीं, ये नहीं हो सकता। यही बोलते हुए जो राघव था वो रुक जाता है। तो तुषार कहता है, जी 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 मैं सही कह रहा हूँ मास्टर। बात कुछ ऐसी है कि वो जो गधा विपिन है ना, वो उसने कालिया को मार डाला है। और मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। मैं तो वहां से गया था पंखा लेने के लिए, लेकिन उसने तो कालिया की आत्मा को ही पंखा बनाकर वहां से उड़ा दिया है। मैं इसके पीछे नहीं हूँ, मेरे को बचा लीजिए। उसके साथ में तुषार रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे वहां पर कुछ करे। तो वहीं उसकी बात सुनिए, साथ में ही जो राघव था वो जल्दी से उठता है और कहता है, चलो जल्दी, मुझे देखना है, तुम क्या सच कह रहे हो? उसके बाद में जल्द ही वो वहां पर अस्तबल के बारे में पहुंच जाते हैं। अस्तबल के बारे में पहुंचने के साथ में ही जो राघव था वो जोर से गेट को धक्का मारता है और अंदर घुसते हुए कहता है, विपिन, कहाँ हो तुम विपिन? तुमने ये क्या किया? क्या तुषार सच कह रहा है? वो अपनी भारी आवाज के साथ में कहता है। उसको गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार कैसे तुषार ऐसे कुछ झूठ बोल सकता है। लेकिन जब वो अंदर घुसता है तो उसके साथ में ही उसकी आंखें बाहर निकल जाती है। ये क्या किया तुमने गधे? तुम पागल हो विपिन? तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया था काम करने के लिए, तुम तो अब मेरी दूसरी तीसरी टांग को तुड़वाने के लिए लगे पड़े हो। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने घोर अनर्थ कर दिया है तुम्हें यहाँ पर लाकर। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और बड़े प्यार से रहोगे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? वो जोर जोर से अपने सर को पटकने लगता है। उसको समझ नहीं आता कि अभी उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था। विपिन अभी तक भी उस घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखे हुए था और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। राघव कहता है, अब क्या तुम उसकी हड्डियां भी कचर करना चाहते हो क्या? या तुम्हें भूख लगी है इसी वजह से तुमने उसको खाने के लिए उसको मार डाला है? एक गधे विपिन, तुम मुझे मरवा के मानोगे। आखिरकार तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे कह सकते थे, तुम्हारे लिए मैं खाना भी तो भेजा करता था। वो ऐसे शब्द कहता है, लेकिन तुषार का मुंह उसको सुनने के साथ में ही वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि तुषार हर बार उसे खाने को चुराया करता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या मारा? मैंने मारा? नहीं नहीं, मैं तो इसको खुजा रहा था। अरे वो तो कालिया को बहुत ज्यादा खुजली चल रही थी तो इसी वजह से मैं उसको खुजा रहा था। आप भी क्या बात कर रहे हैं मास्टर राघव? मैं इसको मार कैसे सकता हूँ? वो उससे कहता है। तो उसके साथ में राघव कहता है, अबे तुमने मुझे पागल वागल समझा है क्या? मैं सामने देख सकता हूँ कि तुमने उसको मार डाला है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर सुन्न हो चुकी है और बहुत ज्यादा सख्त भी। तो क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? आखिरकार अब तुम यहाँ बचने वाले नहीं हो। इतना कहने के साथ में जो राघव था वो आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ में ही वो विपिन को मारने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन उसी बीच विपिन कहता है, रुकिए रुकिए, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक बार आप देख लीजिए, कालिया यहाँ पर जिंदा है, जिंदा। वो उससे कहने लगता है और कहता है कि कालिया है ना, वो बहुत देर से खुर कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे तो खुजाना चाहिए, तो मैं खुजाने लगा और आप यहाँ पर आ गए। ये तुषार तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कालिया मरा वरा नहीं है, बस मैं से कुछ बेटा हूँ। लेकिन उसके साथ में अब राघव कहता है, भाई हम तो अंधे हो गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मरा है या जिंदा है। चल हट यहाँ से, मुझे आगे आने दे। उसके साथ वो उसको चेक करता है। वो कहता है, ये मर तो चुका है, अब क्या इसके अंदर से तो इसके खाल में निकालना चाह रहा है? यहाँ पर राघव गुस्से से उससे कहने लगता है। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं मालिक राघव, एक काम करते हैं कि हम लोग एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त? जैसे राघव उसके मुंह से वह शब्द सुनता है तो वो चौंक जाता है। तो विपिन कहता है, ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर यहाँ पर कालिया मारा गया तो आप मेरे साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे उल्टा लटका कर जितना धोना चाहे उतना धो सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके साथ वो पोज लेता है। तो उसको पोज लेते हुए यहाँ पर वो कहता है, लेकिन हाँ क्या आगे क्या, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मरा नहीं है,
अगर ये नहीं मरा होगा तो आप मुझे यहाँ पर जो मालकिन रमिया है उनके साथ में मुझे व्हाइट स्टोन अकेडमी के अंदर जाने का एक मौका दोगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विपिन कुछ सोच विचार करने के बाद में उससे कहने लगता है। तो उसकी बात करने के साथ में राघव सोच विचार करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे शर्त लगाओ? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो? और इसके अलावा तुम्हें मैं वहां पर क्यों भेजूं? तो उसके साथ विपिन भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है, आप ही तो हैं जो मुझे वहां पर भेज सकते हैं। आखिरकार आपके अलावा और कौन है? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब इनकी मालकिन रमिया अकेडमी के अंदर एग्जाम देने के लिए जाएगी तो उस जगह पर उसके साथ में कई सारे नौकर भी जाने वाले थे, ताकि उसके कपड़े धोना, उसको नहलाना, उसको पहराना, सारे काम उसके वहां पर हो सके। इसी वजह से यहाँ पर उसके साथ में बहुत सारे जने भेजे जाने थे और उन सभी को संभालने का काम यहाँ पर राघव के हाथ में था। राघव ही था जो यहाँ पर उन सभी को रखने वाला था, जो यहाँ पर मालकिन रमिया के साथ में जाने वाले थे। इसी वजह से विपिन उसके साथ में शर्त लगाना चाह रहा था। तो वहीं वहां पर वो कहता है, आप क्या इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे को यहाँ पर लाने वाले मेरे कर्ताधर था, और आप जानते हैं ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि पता चला कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसके बाद में आपकी भी यहाँ पर टांग तो खींचने वाली है। लेकिन आप मुझको यहाँ पर लाए तो आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी आती है, आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। विपिन अपने हाथ आप पीछे की तरफ रखता है और फिर से अपने वही मास्टर से कॉन्टिनेंट वाले मास्टर टीचर का एक रूप ले लेता है और कहने लगता है, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। आखिरकार मैं आपका प्यारा सा, भोला सा, नटखट सा एक सर्वेंट हूँ, तो आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही पाओगे। विपिन उससे कहने लगता है, लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही अब जो राघव था वो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसकी बात सुनने के साथ में वो पूरी तरह से स्तब्ध रह चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बंदे के पास में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से गया है, जिसके बाद में वो मेरे से ऐसे कुछ बातें कर रहा है। इस जगह पर राघव का पूरा थोपड़ा, पूरा आंखें यहाँ पर हिल चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि विपिन की बातें कुछ ऐसी उलझाने वाली थी, कुछ ऐसी थी जो यहाँ पर उसके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही थी, और कुछ ऐसी थी जिसको पल्ले पड़ने के बाद में भी वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो इसका एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि सारी बातें ही इतनी ज्यादा खतरनाक जो हो चुकी थी। अब ऐसा भी नहीं था कि जो राघव था वो यहाँ पर या कोई आवारा हो या कोई नीच नजर का कोई बंदा हो, इतना छोटा भी वो इतना नहीं था ना। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि राघव को ना पढ़ना लिखना आता था, ना उसके पास में किसी तरह की कोई ताकत थी। वो एक बेघर भिखारी की तरह ही काम करता था। लेकिन अचानक से जब उसको इस बड़े इसी हवेली के अंदर आने का और यहाँ पर काम करने का एक मौका मिला, तो ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार ये मौका उसके लिए इतना ज्यादा अच्छा था, ये उसके लिए एक आशीर्वाद के योग्य था। इसी वजह से वो यहाँ पर आकर रहने लगा था। लेकिन अब राघव को ये नहीं पता था कि उसके सामने ये जो बंदा है ना, ये ऐसे ही कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। आखिरकार अब उसको समझ में आया कि इस बंदे की नॉलेज उससे भी बहुत ज्यादा थी, और अब वही भी जानता था कि अगर घोड़ा यहाँ पर मर जाता है, यानी कि जो कालिया है वो यहाँ मर जाता है, तो उसके बाद में उसको यहाँ पर फंसाया जा सकता है। और ये बात उसको समझ में आ चुकी थी, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन को लाने वाला वही था। जब वो बेहोशी की हालत के अंदर था तब वो इसको यहाँ पर लेकर आया था, और उसको यहाँ पर लाने के लिए उसके पीछे उसका हाथ था, तो उसके बाद में उसको भी फंसाया जाना था। और एक बार अगर वो अपने मालकिन रमिया का भरोसा खो देता है तो उसके बाद में उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। क्योंकि अब बात कुछ ऐसी थी कि जो राघव था वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, वो बहुत शैतान किस्म का बंदा था। उसने अपने आसपास में कई सारे नौकरों के साथ में भी ऐसा ही कुछ किया हुआ था। उन सारी नौकरों को परेशान करता था, और अगर एक बार जो मालकिन रमिया उसके ऊपर से भरोसा उठ जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है, तो उसको पक्का विश्वास था कि ये सारे नौकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और उसको मारने के लिए पीछे पड़ सकते थे। इसी वजह से अब राघव यही सोच रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकता था। अब इसके बाद में वो फिर से नीचे बैठता है और फिर से उसकी जांच करने के लिए कहने लगता है। और जब वो यहाँ पर कालिया के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसके साथ में ही अब इस बार तो उसको ऐसा लगा जैसे कि धरती फट गई है और वो उसके अंदर समा गया है, क्योंकि उसने जो महसूस किया था वो केवल घोड़े की अकड़ी हुई बॉडी ही नहीं थी, बल्कि अब तो उसका शरीर ठंडा भी पड़ चुका था। और उसके बाद में साफ साफ यही कारण हो सकता था कि कालिया यहाँ मारा जा चुका है। वो कहता है, तुम पागल हो? तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम कह रहे हो कि ये अभी भी जिंदा है? क्या मजाक करते हो तुम? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अभी भी जिंदा है? इसकी तो बॉडी ठंडी पड़ चुकी है।
और इसका शरीर पहले से ही अकड़ चुका है। विपिन, तुम क्या पागल वागल हो? वहाँ वो जोर से चलने लगता है। उसकी तो यहाँ पर अब नाक, आंख, कान से भी खून निकलने लगा था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर उसका यहाँ पर मरण का दिन आ चुका है। उसके साथ में जो राघव था वो विपिन को देख रहा था। विपिन अभी अपना सर हिलाते हुए जा रहा था। उसके मुंह के ऊपर और उसके फेस के ऊपर इतनी ज्यादा बड़ी स्माइल थी जैसा कि वो बाहर निकल जाएगी। उसको देखते हुए कहता है, ये क्या है? तुम अभी भी हंस रहे हो? तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कर दिया है? तो विपिन कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ कि वो मरा नहीं है। क्या आप वास्तव में मेरे साथ में शर्त लगाने के तैयार हैं? देख लीजिए, वैसे भी आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हैं। वैसे भी मैं तो एक छोटा मोटा सा आवारा हूँ, लेकिन आप तो मो फैमिली के एक बहुत ज्यादा बड़े प्रबंधक है। आप सारे काम काज संभालते हैं। अगर यहाँ पर आप मुझे शर्त लगाने के लिए हिम्मत करते हैं तो क्या आप वास्तव में मेरे से लगाना चाहेंगे? लेकिन जब विपिन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही राघव पूरी तरह से दमक जाता है। वो ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में ये बंदा उसको सीधे सीधे एक धमकी दे रहा है, लेकिन उसका क्रोध बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि सामने वाला बंदा सच कह रहा था। वो ये जानता था कि हाँ, वास्तव में अगर यहाँ कुछ होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम ये जानते ही हो तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। अगर तुम शर्तें लगाना चाहते हो तो तुम मेरे शर्त के साथ में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वापस से कालिया को जिंदा कर देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें वापस से वहाँ व्हाइट रॉक अकेडमी के अंदर लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर तुम इसको कुछ भी नहीं कर पाए तो उसके बाद में चाहे से मालकिन मुझे आदेश दे या ना दे, मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। यहाँ राघव उसको धमकाते हुए उससे कहने लगता है। जब वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके लिए जरूर बता देना कि एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखो भाई लोग, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है नंबर 0 खत्म हुए, और इतने टाइम के बाद में तो थोड़ा बहुत हमें स्टोरी खत्म स्टार्ट करनी भी जरूरी होती है ना। लेकिन चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, देख लो, अभी आपने यहाँ पर कहा है कि आप मेरी शर्त को मानते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उसके साथ में राघव अपना सर हिलाता और कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ कह रहे हो कि यहाँ पर तुम इसको ठीक कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी बात यहाँ पर मान लेता हूँ। तो उसके बाद में पिन अपना सर हिलाता है और फिर से नीचे बैठते हुए वहां पर कालिया की सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, ए कालिया, कालिया उठ जा, बस बहुत सो लिया है। आखिरकार कितना सोएगा तू? बस उठ जा अब। देख यहाँ पर तू यहाँ पर सो रहा है और इन लोगों को लग रहा है कि तू मारा गया है। विपिन कालिया से कह रहा था। वहीं जहाँ पर विपिन ऐसे कालिया को उठा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राघव और तुषार दोनों उसी को देखे जा रहे थे। उसके साथ में वो दोनों उसको ये देख रहे थे कि ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है कि वो अभी मरे हुए जानवर को उठाने की कोशिश कर रहा था। राघव भी इस जगह पर विपिन के उस आत्मविश्वास को देखने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास आ कहां से गया है। ये एक मरे हुए जानवर को वापस से उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में राघव कहने लगता है, अरे विपिन, तुम क्या मुझे पागल वागल समझते हो? आखिरकार तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये मरा हुआ जानवर वापस से उड़ सकता है। लेकिन जब राघव अपने शब्द पूरे करने ही वाला था कि उसी बीच अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और वो अपने शब्दों को वहीं पर ही रोक देता है और उसके साथ वो कहता है, क्या कालिया तुम जिंदा हो? उसके साथ में जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें वहां पर फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिस जानवर को उसने यहाँ पर समझा था कि वो मर चुका है वो वापस से खड़ा हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? राघव पूरी तरह से अचंभित वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ समय पहले वो सब कुछ साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कालिया पहले से ही मारा जा चुका था। लेकिन वो अचानक से यहाँ पर विपिन के केवल एक ही कहने के बाद में वो कैसे यहाँ पर उड़ सकता था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जहाँ पर राघव ऐसे बहुत ज्यादा अचंभित और बहुत ज्यादा ही परेशान खड़ा हुआ था तो तुषार का भी यही हालत था। तुषार भी अपनी जगह पर जम सा गया था। ये ठीक है? मैंने यहाँ पर देखा था, ये कैसे ठीक हो सकता है? मैंने देखा था कि ये मर चुका है, तुमने ये कैसे किया? यहाँ तुषार चिल्लाते हुए विपिन से कहने लगता है। वो पूछे बिना नहीं रह सकता था तो विपिन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और स्पष्टीकरण देते हुए कहने लगा। और विपिन कहने लगता है, अरे यार, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि कालिया कुछ भी नहीं हुआ है,
कालिया पूरी तरह ठीक है, देख लो आप लोग, आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। बात कुछ ऐसी है, कालिया और मैं बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुके हैं, तो इसी वजह से कालिया और मैं यहाँ पर खेल ही रहे थे। कालिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ चल रही थी, तो मैं कालिया को यहाँ पर खुजा रहा था। लेकिन आप लोग यहाँ पर आ गए और आप लोग कहने लगे कि तुमने तो कालिया को मार डाला है, लेकिन कम से कम एक बार देख तो लेते मैं आखिरकार कालिया को कैसे मार सकता हूँ। कालिया मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, क्या कोई यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड को भी मार सकता है? विपिन अपनी आंखों और अपनी आंखों के अंदर इतने ज्यादा भावुक होते हुए कहने लगता है जैसे कि यहाँ पर कालिया उसका प्यारा कोई खोया हुआ बच्चा हो। विपिन इस जगह पर अपनी आत्मा जागृति का वो जो तरीका था वो यहाँ पर बता नहीं सकता था कि भाई उसने खुद ने इसके अंदर एक नई आत्मा डाल दी है, क्योंकि वैसे भी उसको ये नहीं पता था कि जिस दुनिया के अंदर अभी है वो क्या वहां पर वास्तव में ऐसी कोई टेक्निक आती है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ पर विपिन अपने वो सारे शब्द कह रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तुषार कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये गलत कह रहे हो विपिन। आखिरकार कालिया कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। आखिरकार तुम इसको कैसे अपना एक दोस्त बना सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर कालिया की सवारी करने के लिए हमारी यंग मिस यहाँ पर आती है तो उस जगह पर भी यंग मिस इसके ऊपर बैठ नहीं सकती थी, लेकिन तुम कैसे इसके ऊपर बैठ पा रहे हो विपिन? तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारी इन सारी बातों को मान ही नहीं सकते कि कालिया तुम्हारी बात मान रहा है और तुम जैसा कह रहे हो वो वैसा करते जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर तुषार इसके बारे में कह ही रहा था कि वहां पर उसके तोते खड़े हो जाते हैं, वो पूरी तरह से उड़ने लगता है, क्योंकि जब वो अपने सामने का नजारा देखता है कि जो कालिया था वो अपने सर को विपिन के पैरों के अंदर रब कर रहा था, तो उसके साथ में तुषार कोई शब्द बोलने लायक नहीं बचा था। तुषार ये सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है? कालिया कब से इतना ज्यादा भोला भाला हो सकता था? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो तुषार था उसी का नंबर था कालिया को ट्रेन करना और उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन कालिया इतना ज्यादा बड़ा हरामी घोड़ा था कि वो हर बार उसका खाना खा लिया करता था, उसको हर बार दुलट्टी मारता था और उसको कई बार तो पापा ये परियों के पास में भेज दिया करता था। हाँ वही परी हूँ मैं वो वाला गाना बजाते हुए। इसी वजह से यहाँ पर जो तुषार था वो बहुत ज्यादा खुश था कि जब विपिन वहां पर आया तो उसको कालिया की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन जहाँ तुषार इसी तरह से पागल और बौखलाया हुआ था ना, तो वहीं दूसरी तरफ वहां राघव आगे बढ़ता है और कहने लगता है तुम क्या कह रहे हो, क्या कालिया वास्तव में तुम्हारे साथ में खेल रहा है? लेकिन विपिन तो पूरा आराम से सहजता से खड़ा हो जाता है अपने हाथों को पीछे करते हुए और कहने लगता है हाँ मैं तुम्हें वास्तव में ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कालिया है ना बड़ा अच्छा बच्चा है। आखिरकार ये इतना ज्यादा आज्ञाकारी है कि मैं इसको कहूँ ना कि बैठ तो बैठ जाएगा, खड़ा हो तो खड़ा हो जाएगा। आखिरकार इतना अच्छा बच्चा किसी को मिल सकता है क्या? और तुषार पता नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर उनको लगता है कि ये इतना ज्यादा बच्चा यहाँ पर किसी को दुलट्टी मार सकता है? देखो एक बार अगर तुम ट्राई करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम एक बार इसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखो और इसको सहलाओ, ये तुम्हारी हर एक बात को बड़े प्यार से सुनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में तुषार की आंखें चमकती है और कहता है क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? तुषार को अभी तक भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, वो अपनी बातें बार बार रट्टे मार रहा था। तो वही विपिन कहता है हाँ तुम्हें अगर विश्वास ना हो तुम एक बार ट्राई कर यहाँ पर देख सकते हो कि क्या यहाँ पर ये कालिया तुम्हारी बात मानता है या नहीं। विपिन ने यहाँ पर तुषार को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो बोलेगा जब तक वो घोड़ा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन विपिन की वो बात सुनने के साथ में तुषार एक पल के लिए झिझकता है। वो कालिया को देख रहा था, कालिया अभी बड़ी ही प्यार से और मोटी मोटी आंखें करते हुए अभी तुषार को देखे जा रहा था। तो वहीं तुषार उसको ऐसा देखते हुए देख वो सोचता है क्या वास्तव में कालिया यहाँ पर सुधर चुका है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसके बाद में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये बंदा हर बार मुझे दुलट्टी मारा करता था, लेकिन आज यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। लेकिन अब ये देखकर कि विपिन उससे कह रहा था और कालिया भी कुछ कर नहीं रहा था, तो इसी वजह से अब यहाँ पर जो तुषार था वो आगे बढ़कर आने लगता है। वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर मैंने एक बार इस घोड़े को अपने काबू में कर लिया तो उसके बाद में यंग मिस बहुत ज्यादा खुश होगी और क्या पता वो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे तोहफे दे दे, क्योंकि आखिरकार ये उनका एक पालतू जानवर हो और बहुत ज्यादा प्यारा भी है। और ये एक बार उसकी बात मानने लगे तो उसके बाद में उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए अब तुषार आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सावधानी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपना हाथ कालिया की तरफ
बढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था और केवल उसके चेहरे को छूने वाला ही था कि अचानक से बड़ांग, जो कालिया के दो खुर थे वो यहाँ पर अभी कुछ अनमोल और कुछ 2 या 3 करोड़ के माल के ऊपर जाकर लग जाती है, जिसके बाद में वहां पर अंडे फूटने की आवाज आती है और जो तुषार था वो दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। आउच, मेरे मेरे। और उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो अपने टांगों के बीच में अपना हाथों को रखता है और कहने लगता है, आई मेरे को दर्द हो रहा है इतना तेज, मैं मरा। उसके साथ में ही वो यहाँ पर खड़ा होता है और कहने लगता है, तुमने मुझे धोखा दिया, आखिरकार तुम बहुत बड़े कमीने हो, मैं तो यहाँ पर अब कुछ काम का ही नहीं रहा। तुषार उससे रोते हुए कहने लगता है। तुषार को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या नहीं करे, लेकिन उसी बीच अचानक से उसको कुछ समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि यहाँ पर अभी उसके साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ था वो वास्तव में। और अब यहाँ पर तुषार को समझ में आता है कि ये इन दोनों की चाल थी, ये दोनों पहले से ही इसके बारे में सोचकर बैठे हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर तुषार इसके बारे में सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा बड़ी चौड़ी कालियां वहां पर देने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। जब वो अपने सामने का नजारा देखता है वो पाता है कि जो विपिन था और जो कालिया था वो दोनों के दोनों अपने आमने सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसको देखने साथ में तुषार कहता है, हाँ ये नहीं हो सकता, तुम दोनों की यहाँ पर मेरे को मारने की। लेकिन उसके साथ में ही वो जल्दी अपने पास में खड़े हुए राघव से कहता है, ये देखिए मास्टर राघव, इन्होंने मेरे साथ में क्या किया है, ये दोनों मेरा यहाँ पर अपमान करना चाह रहे थे, आपको यहाँ पर इनके साथ में कुछ करना होगा। वहां पर जो तुषार था वो अपने लिए भीख मांगने लगता है कि वहां पर उसको उसके अपमान का बदला वापस लौटाया जाए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो राघव था वो उसको देखता है और कहने लगता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक घोड़ा तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है? तुम बेवकूफ तो नहीं हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि आखिरकार घोड़े के पास में ऐसा कोई दिमाग हो पाएगा? राघव उसे चिल्लाते हुए कहता है। लेकिन जैसे राघव वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही तुषार पूरी तरह से वहां पर चुप रह चुका था। उसके बाद में जो तुषार था वो अपनी आंखें वापस से रगड़ता है और फिर से उस घोड़े को देखने लगता है। इस बार जो कालिया था वो विपिन के पीछे खड़ा हुआ था। वो वहां पर कोई भी संकेत नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो। उसके बाद में यहाँ पर जो विपिन था वो तुषार को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहने लगता है, राघव, क्या आपने जो कहा था क्या वो शर्त अभी तक भी मान्य है? क्या आप वास्तव में उस शर्त को कंप्लीट कर पाएंगे? तो राघव कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी जुबान दी थी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें उस जगह पर ले जाने के लिए कोई ना कोई तरीका आजमा लूंगा। और वो कहने लगता है, देखो मैंने तुम्हें देखा है कि तुम यहाँ पर कालिया को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, तो उसके बाद में तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर हमारी यंग मिस रामिया है वो यहाँ पर अपने उस टेस्ट को देने के लिए सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर कल मैं तुम्हें शेड्यूल बता दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर राघव था वो ये समझ चुका था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पर रहता है ना तो उसके बाद में विपिन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि अभी अभी तुषार के साथ में क्या हुआ था। तो इसी वजह से वो पीछे पलटता है और कहता है, तुषार चलो यहाँ से। और इतना कहने के साथ में वो फुर होते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहां से जाता है तो उसके साथ में ही विपिन राहत की सांस लेता है। उफ, आखिरकार यहाँ पर सारी मुसीबत यहाँ पर खत्म हो ही चुकी है, क्योंकि अब इस जगह पर विपिन को ये पता था कि ये जो बातें हैं ये अब बाहर नहीं फैलने वाली, क्योंकि कालिया किस तरह से उसकी बात मान रहा था। अब कोई भी उस बात को बाहर नहीं फैला सकता था, क्योंकि अब ये सारी बातें यहीं पर ही रहने वाली थी। तो ये सारा जितना भी रायता उन्होंने फैलाया था वो बाहर नहीं निकलने वाला था। लेकिन अभी तक भी विपिन के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि पहले से जो कालिया था वो मारा जा चुका था। हाँ, माना कि उसने अपनी आत्मा जागरण का यूज करते हुए वहां उसको उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि अब जो कालिया था उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं थी, जिसकी बदौलत अब यहाँ पर उसके अंदर की सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका खून चलना बंद हो गया था, तो उसके चलते हुए अब कालिया जल्द ही सड़ना शुरू हो जाएगा। और अभी वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है और गर्मियों के टाइम में तो कालिया और भी ज्यादा जल्दी सड़ने वाला था। आखिरकार अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर मैं कालिया को कहीं भी लेकर जाता हूँ तो इसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आएगी कि सभी को ये पता चल जाएगा कि कालिया मारा जा चुका है। और फिर तो वहां पर बड़े बड़े लड़ाकू भी होने वाले हैं, बड़े बड़े साधक भी होंगे, उनके सामने तो मैं पूरी तरह से इसको छुपा भी नहीं सकता हूँ।
लेकिन उसी बीच यहाँ पर विपिन को कुछ याद आता है और वो कालिया के सर के ऊपर एक टमकी मारता है और कहता है, कालिया तुमने ये क्या किया, तुम अभी मेरे को फंसा देते, आखिरकार तुम्हें तुषार की मजाक उड़ाने की यहाँ पर जरूरत क्या हो गई थी, तुम बेवकूफ हो। लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर उसको डांट ही रहा था कि अचानक से गुड गुड ये यहाँ पर उसके पेट के अंदर से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो आवाजें किसी और की नहीं थी, वो उसको बहुत ज्यादा तेज भूख लगी थी। जैसे विपिन को ये एहसास होता है वो करने लगता है, ये क्या, मुझे तो भूख लगने लगी है, मैं क्या करूं, आखिरकार कुछ समय से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाया हूँ। और उसके साथ वो कालिया को देखने लगता है, वो कहता है, तुम ही वो हो जो यहाँ पर मेरा खाना खा जाया करते थे, अब तो मेरे पास में कुछ है भी नहीं खाने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, वो ऊपर से नीचे तक कालिया को देखने लगता है और उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको जाते हुए देखकर कालिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो यही सोच रहा था, हद तेरे की, अब ये क्या होने वाला है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि विपिन वापस से लौट कर आ जाता है। विपिन अपनी हाथों को भी पीछे की तरफ रखा हुआ था और उसके साथ में ही वो कालिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जा रहा था। वो उससे कहता है, कालिया बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूं, तो इसी वजह से ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उसके साथ में यहाँ पर कालिया उस चीज को देखने के साथ में अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और विपिन को ऐसा रिएक्शन देते हुए यहाँ पर विपिन समझ चुका था। वो कहता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने सोचा कि तुम वैसे ही मर चुके हो, तुम सड़ जाओगे, तो तुम यहाँ पर खुद है ना अपना कोई भी हिस्सा काट कर मेरे को दे दो, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा अच्छे दिल का हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी अंग को काट कर खा लूं, तो तुम एक काम करो ना कि तुम ही अपना मीट निकाल कर मेरे को दे दो। विपिन यहाँ पर बड़ा भोला पाला सा चेहरा बना कर कहने लगता है, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कालिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बड़ा उपकार कर रहा हो, क्योंकि विपिन को पता था कि मांस तो वैसे भी सड़ने वाला था, क्या पता वो थोड़ी बहुत उसकी पेट पूजाई करने के लिए काम में आ जाए। लेकिन जैसे ही विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में कालिया पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पर वापस से उसे कहता है, आपने क्या कहा? वही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और अब देखते हैं कि विपिन आखिरकार उसका कौन सा अंग काट कर खाने वाला है। क्या वास्तव में अब यहाँ पर विपिन पूरे कालिया को ही साप्ताह निगल जाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आखिरकार काम हो ही गया। जो विपिन था वो यहाँ पर अब उस अस्तबल से बाहर निकलते हुए आने लगता है और वो यहाँ पर इतने समय कुछ और नहीं कर रहा था, वो अभी यहाँ पर कालिया की अतरियों की मरम्मत कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो उसको कुछ समय और चलाना चाह रहा था, लेकिन अब उसके साथ में वो जब अस्तबल से बाहर आता है तो वो वहां पर थोड़ा सा इधर उधर देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी वो यहाँ पर अभी सोर्स एनर्जी के बारे में जो इस पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई थी वो उसके बारे में जानना चाह रहा था और उसके लिए जानने के लिए उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा छानबीन करी और उसको पता चलता है कि ये जो सोर्स ऊर्जा है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जैसे कि यहाँ पर मान सकते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर जो सोर्स ऊर्जा थी उसने प्रतिभा के पापा को किस तरह से एक ही चमाड़ देते हुए नीचे की तरफ गिरा दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो सोर्स ऊर्जा है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसके साथ में एक नई दुनिया बनाई जा सकती है और अगर कोई इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको पूरी तरह से साफ कर इसको अपने अंदर रख लेता है तो उसके बाद में कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता था। आखिरकार अब विपिन को वो वाली बातें याद आने लगती है कि जैसे यहाँ पर उसका जो छोटा चूजा था वो किस तरह से वहां पर एक पुनर्जन्म ले पाया था। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो ताकत थी ये थी इतनी ज्यादा पावरफुल कि यहाँ पर जो छोटा चूजा था वो उसके सामने कुछ कर ही नहीं पाया। आखिरकार वो कर कैसे पाता? ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इसी वजह से अब विपिन का जो एक मेन मोटिव था अकेडमी के अंदर जाने का वो यहाँ पर ये नहीं था कि वो वहां जाकर रम्या का पूरी तरह से ध्यान रखेगा, उसके लिए हर एक काम करा करेगा। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर वो कोई छुरे भी नहीं छेड़ना चाहता था क्योंकि सभी को पता है कि विपिन एक सख्त लौंडा है और वो यहाँ पर ऐसे ही फालतू की चीजें नहीं करा करता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो वहां जाकर कुछ साधना टेक्निक्स लेना चाह रहा था ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके और इसके अलावा उसको एक चांस भी चाहिए था कि वो इस नई दुनिया के अंदर आकर यहाँ पर अपने आप को सेटल कर सके, क्योंकि ऐसा था नहीं ना कि उसका नाम हमेशा से पड़ा रहे आवारा हूँ। और इसी वजह से वो यहाँ पर एक अपना आधार कार्ड ही बनवाना चाह रहा था। आखिरकार वो कब तक ऐसा कहेगा कि मैं आवारा हूँ।
और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी यहाँ पर उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी। स्वर्ग की लाइब्रेरी को यहाँ पर उसे अपग्रेड करना था। आखिरकार उसके पास में पुरानी सारी नॉलेज थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर उसको स्वर्ग की लाइब्रेरी को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना था ताकि वो यहाँ पर इस जगह पर इतनी तो हो जाए कि आसपास की सारी जानकारी उसके पास में फीड हो। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद में उसकी जो साधना है उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था। ये सोचते हुए आखिरकार अब वो जल्द ही वापस से अस्तबल के अंदर भी लौट आया था और वहां पर जैसे वो लौटता है तो उसके साथ में वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि उसका आसी कालिया अभी तक भी जमीन के ऊपर गिरा हुआ था। विपिन कहता है, कालिया ये क्या कर रहे हो तुम, जाओ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। लेकिन उसके साथ में जो कालिया था वो जल्दी से वहां पर उठ खड़ा होता है और बिल्कुल कुत्तों के जैसे उछल कूद करने लगता है। उसकी पूंछ पूरी तरह से तेजी से हिलने लगती है और उसकी जेब बाहर निकल चुकी थी। वो यहाँ पर विपिन के साथ में खेलना चाह रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर अपनी तरफ आते हुए देखकर विपिन कहने लगता है, दूर 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 रे, तेरे अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। कालिया मेरे पास में बिल्कुल भी अटकने की कोशिश भी मत करना, मैं यहाँ पर बहुत बुरा मारूंगा तुझे। आखिरकार यहाँ पर जो कालिया था वो बहुत ज्यादा बुरी तरह सड़ चुका था। उसको देखने के साथ विपिन कहने लगता है, ये गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। इस गर्मी के अंदर तो कालिया पहले से सड़ना शुरू हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक यहाँ पर इसको मैं संभाल सकता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कालिया का फिर बाद में काम देखा जाएगा। वो कहता है, कालिया वहां जाओ और वहां पर देखो जितने सारे फूल है ना उन सभी के अंदर जाकर लौट जाओ। विपिन की बात सुनते हुए जो कालिया था वो वहां से तेजी से भागता है और उन सभी फूलों के अंदर लेट जाता है और अपने आप को उन फूलों के साथ में रगड़ने लगता है। वो जितने भी फूल थे वो यहाँ पर नॉर्मल नहीं थे, उनके अंदर से बहुत ज्यादा ही प्यारी महकी हुई खुशबू आ रही थी। लेकिन अब जो वो सारे फूल थे वो पूरी तरह से मुरझाने लगे थे, क्योंकि काले के अंदर से जो बदबू आ रही थी वो थी बहुत ज्यादा खतरनाक। थोड़ी देर तक यहाँ पर जो कालिया था वो उन सभी फूलों के साथ में खेल रहा था और थोड़ी देर बाद में वो फिर से वहां पर लौटकर आने लगता है। लेकिन जब वो इस बार आता है तो उसके साथ में जो उसके अंदर से वो बदबू आ रही थी सड़ने गलने की, वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। अब ठीक है, तुम पहले से बहुत ज्यादा ठीक लग रहे हो। आखिरकार तुम्हारे अंदर से अब बहुत ज्यादा बुरी तरह से बदबू आने लगी है। मैं तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। विपिन कालिया से कहता है तो कालिया अपना जो मुंडी थी वो नीचे की तरफ कर लेता है और उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो ऐसा करता है, चलो ठीक है, तुम अपना इतना नाटक मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ। आखिरकार यहाँ पर तुम वैसे बहुत ज्यादा बदबू मार रहे हो और अब नौटंकी करोगे तो उसके बाद मेरा दिमाग यहाँ पर खराब हो जाएगा। विपिन यहाँ पर कालिया को डांट ही रहा था, वो यहाँ पर कुछ कर ही रहा था कि अचानक से वहां पर उसको कुछ आहट सी होती है। उस आहट को सुनने के साथ में जो विपिन था वो पीछे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां से कुछ 4 जने वहां पर बढ़ते हुए आ रहे थे। वो कोई और नहीं थे, वो रम्या, तुषार और राघव थे। उसके साथ में यहाँ पर एक और लड़की भी थी जिसने फूलों की एक ड्रेस पहनी हुई थी, कमर के ऊपर बालियां यानी कि घंटियां लटकी हुई थी जो तांबे की बनी हुई थी। देखने में वो एक हूर की परी लग रही थी और उसके बहुत बड़े बड़े विचार भी थे। उसको देखने के साथ में विपिन का यहाँ पर थोड़ा सा मन तो मचल रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं विपिन, ऐसा नहीं करने का, तू वैसे भी यहाँ पे एक सख्त लौंडा है, आखिरकार तो कैसे यहाँ पर एक लड़की के पीछे मचल सकता है। लेकिन वहीं जहाँ पर विपिन उसको देख रहा था, निहार रहा था, वहीं दूसरी तरफ रम्या, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारे कालिया कि यहाँ पर सवारी करने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे वादा किया था, अब तुम उसको तोड़ नहीं सकती हो। वो जो लड़की यहाँ पर उन तीनों के साथ में आई थी वो उससे कहने लगती है, वो अभी यहाँ पर अभी रम्या का हाथ पकड़े हुए थी तो रम्या उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो नंदिनी, तुम आराम से यहाँ पर उस घोड़े की सवारी कर सकती हो। वहाँ पर वो उससे कहती है, लेकिन कहते कहते ही वो रुक जाती है और कहने लगती है, लेकिन नंदिनी मैं तुम्हें एक बात पहले बता देती हूँ, मैं तुम्हें पहले से वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये जो घोड़ा है ना ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये कालिया मेरी बात भी नहीं मानता है, इसके साथ में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। आखिरकार यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी तरह से चोट लग जाए। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में जो नंदिनी थी वो उससे कहने लगती है, क्या तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? आखिरकार रम्या, कहीं तुम मुझको यहाँ पर इसको चलाने से रोक तो नहीं रही हो? तुम्हें मैं पहले ही बता देती हूँ और तुम्हें पहले से ये पता होगा ना कि मैंने पहले से ही अपनी जो सोर्स ऊर्जा है उसके सोर्स दुनिया को एक्टिवेट कर लिया है और अब मैं आखिरकार एक साधक बन चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर इस घोड़े से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो नंदिनी थी वो यहाँ पर बड़े ही एटीट्यूड के अंदर आती है और वहाँ पर वो रम्या से कहने लगती है, लेकिन जब रम्या उसकी वो बात सुनती है तो उसके साथ में अपनी मुट्ठी बीसती है
है और मन ही मन में कहने लगती है ये लड़की कहना क्या चाहती है कि मैंने अभी तक यहाँ पर अपना सोर्स पूल एक्टिवेट नहीं किया था तो इसी वजह से नाटक कर रही थी, लेकिन मैं इसको बताऊंगी कि मैंने भी आखिरकार अब यहाँ पर अपना सोर्स पूल एक्टिवेट कर लिया है। बस एक बार मैं अपना टेस्ट दे लूं, उसके बाद में इसको मैं बताना चाह रही हूँ। उसके साथ में अब रमिया अपने गुस्से को दबाती है और कहने लगती है जाओ जाकर वहां पर कालिया को लेकर आओ। रमिया के कहने के साथ में जो राघव था वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है विपिन जल्दी जाओ और कालिया को लेकर आओ। उसके साथ में जो विपिन था वो अपना सरी लाता है और उसके साथ में ही वो वहां से चला जाता है और कालिया को ले आता है। लेकिन जब यहाँ पर विपिन उस कालिया को वहां पर लेकर ही आता है कि उसके साथ में नंदिनी आगे बढ़ती है और उसके साथ में ही उसकी आंखों के अंदर चमक थी। वो कहने लगती है अच्छा तो तुम हो कालिया। उसके साथ में वो आगे बढ़कर सीधा उसको टच करने वाली थी, लेकिन जब वो उसको टच करने जा ही रही थी कि उसी बीच रमिया जोर से चिल्लाती है नहीं रुको नंदिनी, उसके पास से मत जाना, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर जो रमिया थी उसकी दिल की धड़कन तो पूरी तरह से रुक चुकी थी। वो यहाँ पर नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ में हुआ था पहली बार जब उसके साथ में कालिया आया था तो उस वक्त उसके साथ में क्या हुआ था। कालिया ने उसको एक दे चप्पल की दे मारी थी मुंह पर और उसका पूरा हुलिया ही बिगड़ गया था। वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो नंदिनी है उसके साथ में भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि एक बार अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके साथ में ही जो उसका पूरा परिवार है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि नंदिनी की जो फैमिली है वो कोई नॉर्मल फैमिली नहीं थी, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके साथ में ही बेचारी रमिया की तो पूरी तरह से जिंदगी खराब हो जानी थी। लेकिन जब वो यहाँ पर ऐसे सब कह ही रही थी कि अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने सामने का नजारा देखती है, वहीं दूसरी तरफ तुषार और राघव दोनों का भी यही सीन था, क्योंकि उनका सामने का नजारा था ही कुछ ऐसा। वहां पर जो कालिया था वो अपने सर को रमिया के साथ में सटाने लगता है और ऐसा करने लगता है जैसे वो एक पालतू कुत्ता हो, और वो अपनी जीभ से उसको चाटने की कोशिश भी करने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर रमिया को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ। वो कहती है कैसे ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये कब हुआ, कालिया कब से सुधर गया, कालिया तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मुझे कोई धोखा हो रहा है। वहीं जब रमिया इसी तरह से समाधि के अंदर ही थी कि उसी बीच यहाँ पर नंदिनी कहने लगती है रमिया तुम मुझसे क्या कह रही थी, तुम ये कह रही थी कालिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत भयानक है, लेकिन ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, ये तो मुझे कुछ कर भी नहीं रहा है। आखिरकार तुम कैसे इतने ज्यादा प्यारे बच्चे को ऐसे कुछ कह सकती हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर इस कालिया के ऊपर ना बैठूं? तुम बहुत ज्यादा बेकार हो लड़की, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे होगी मुझे डराने की। वहां पर जो नंदिनी थी वो सब कहने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में जो रमिया थी वो उसको समझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब रमिया जल्दी ही विपिन की तरफ देखने लगती है और उसके साथ में वो सब कहने लगती है विपिन ये क्या है, आखिरकार कालिया को क्या हुआ है, कालिया पूरी तरह चेंज कैसे हो गया, क्योंकि अभी कल परसों तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। रमिया को अब यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक गड़बड़ लगने लगती है, तो उसके साथ में विपिन कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यंग मिस, बात कुछ ऐसी है कि कालिया बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है, मैं इसके साथ में रह रहा हूँ और हम दोनों की यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दोस्ती भी हो चुकी है। लेकिन वहीं जहाँ पर रमिया उससे बात कर रही थी कि नंदिनी कहने लगती है बस बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ पर कालिया के ऊपर बैठना है। उसके साथ में वो जल्दी उसके साइड के अंदर चली जाती है। इस जगह पर जो रमिया थी उसकी हाइट कालिया से थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, लेकिन उसको ऐसा देखते हुए देख राघव कहने लगता है विपिन जल्दी करो नीचे बैठ जाओ और यहाँ पर जो हमारी मिस नंदिनी है उनको तुम्हारे ऊपर बिठाओ और घोड़े के ऊपर उनको बिठाने की मदद करो। वहां पर जो राघव था वो उससे कहने लगता है, तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन उसको अजीब तरीब से देखने लगता है, क्या मैं वो नीचे झुकूं वो भी लड़कियों के नीचे, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार मैं एक मास्टर टीचर हूँ, मेरी मास्टर टीचर का सम्मान का क्या होगा, और ये बेवकूफ इंसान मेरे को कह रहा है कि मैं नीचे झुक जाऊं। तो वहीं दूसरी तरफ राघव जब देखता है कि विपिन अभी उसकी सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, तो वो कहता है क्या हुआ विपिन, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा मौका मिला है, क्या पता तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छे दर्शन भी मिल जाए, इसी वजह से जाओ नीचे झुको और यहाँ पर जो नंदिनी मैडम है उनको तुम्हारे ऊपर से कालिया के ऊपर चढ़ने का एक मौका दो, तुम इतने ज्यादा होशियार हो, क्या तुम वास्तव में एक लड़की को ऐसे ही कुछ करने दे सकते हो। यहाँ पर जो राघव था उसको प्रवोक करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि राघव है ना पिछले दिन का उससे बदला लेना चाह रहा था कि कैसे यहाँ पर विपिन उसकी इंसल्ट करना चाह रहा था।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी तक भी कुछ करने को तैयार नहीं था। तो राघव कहने लगता है, विपिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? आखिरकार तुम्हें क्या मैंने यही संस्कार दिए हैं? उसके साथ में वो कहता है, नंदिनी मैडम मुझे माफ करिएगा, लेकिन शायद मैंने यहाँ पे इसको कुछ कम संस्कार दिए हैं। मैं यहाँ पर इसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। आप मुझे बस एक आज्ञा दीजिए, मैं आज इसको बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो कहने लगता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ में वो कहता है, कालिया नीचे बैठो। उसके साथ में जब विपिन ऐसा शब्द कहता है कि उसके साथ में विपिन तुमने क्या सोचा कि कालिया तुम्हारे साथ में अच्छे से रह रहा है तो क्या वो यहाँ पर तुम्हारी बात सुनते हुए नीचे बैठने लगेगा? इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो राघव था वो इधर उधर देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और इधर उधर यहाँ पर घूमते हुए कहने लगता है, तुम्हें पता है कि कालिया कोई नॉर्मल ब्रीड नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार इसी जैसा घोड़ा यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता है। ये तो यहाँ पर खुशकिस्मती है कि हमारी रम्या मैडम के हाथ में ये घोड़ा लग गया है और तुम यहाँ पर इसको ऑर्डर दे रहे हो ऐसे नीचे। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो जब ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से ये शब्द उसके गले के अंदर ही अटक जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में जो कालिया था वो जल्द ही जमीन के ऊपर बैठ जाता है और उसके साथ में वो नंदिनी को अपने ऊपर बिठाने के लिए करने लगता है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर राघव, तुषार और रम्या उनको समझ नहीं आ रहा था। उनके तो यहाँ पर पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज भगवान उनके साथ में कुछ बड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कालिया कब से उनकी बात मानने लगा। कालिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होते हुए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा आप लोगों का सपोर्ट दिख नहीं रहा।